गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2, लक्ष्मी। लक्ष्मी एक गाय का नाम है। इस कहानी में लेखक गुरबचन सिंह ने वचन के प्रति हमारी जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। तो गुरबचन सिंह क्या कहते हैं यहाँ पे कि वचन मतलब जैसे हमने किसी से वादा किया है, किसी को वचन दिया है, किसी को प्रॉमिस किया है, तो उस प्रॉमिस के प्रति हम लोग कितने ईमानदार होते हैं, उस प्रॉमिस को हम लोग कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं, 100% देते हैं क्या, उसके साथ देना चाहिए। उसके बाद प्राणी मात्र मतलब जो गूंगे जानवर होते हैं, तो गूंगे जानवरों के प्रति भी दया की भावना इसमें व्यक्त की है। जानवर जो होते हैं, गूंगे जानवर, वो बोल नहीं सकते लेकिन अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे आजकल देखा है कि लॉकडाउन की वजह से इंसानों का तो क्या, जानवरों को भी जीने की जानवरों की हालत भी ख़राब हो रही है, उन्हें भी खाने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग जानवरों को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ही पशु प्रेम दर्शाया गया है। लेखक का मानना है कि कभी कभी हम लोग जो घर में पशु पालते हैं वो अनुपयोग हो जाए, जैसे गाय, बैल, भैंस, ये कुछ सालों के बाद अपना काम करना मतलब काम में नहीं आते। जैसे गाय होती है दूध देना बंद करती है, भैंस दूध देना बंद करती है, बैल जो होता है वो बैल खेती के काम में नहीं आता है, लेकिन जब उनके अंदर ताकत होती है तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो उनके अनुपयोगी हो जाने के बाद भी उनका पालन पोषण करना ज़रूरी है, उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी, भूतकाल में क्यों ना हो, पास में, अतीत में क्यों ना, उन्होंने हमारी मदद की है। तो ऐसे एक गाय की कहानी इस लेसन में हम लोग देखेंगे। ये गाय कौन, कहाँ से आई थी, किसकी थी, ये सब इस लेसन से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आदत होने का प्रयास करती। क्या बताए कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को मारा गया है। लड़का जो है करामत अली, इस पार्ट में जो मेन नायक है उसका नाम है करामत अली। तो करामत अली जो है, करामत अली के यहाँ पे ये लक्ष्मी गाय बंधी हुई है, करामत अली उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो करामत अली का बेटा जो है, उस बेटे ने गुस्से में आकर लक्ष्मी को मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है कि इंसान को देखकर वो डर जाती है। तो कोई भी अगर उसके पास जाता है तो वो डरती है, भयभीत होती है, घबराती है। उसके पास कोई भी जाए तो सिर हिलाकर उसको मारने की कोशिश करती है या फिर वहाँ से उछल के कूद के रस्सी तोड़कर भागने का प्रयास करते हैं, आज़ाद होने का प्रयास करते हैं, मतलब वहाँ से भाग जाए, क्योंकि इंसान से वो डरती है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने वह सुना कि रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया। अब ये जो रहमान है, रहमान करामत अली का बेटा है जिसने गाय को मारा है। तो करामत अली का क्या हुआ है, करामत अली 2-3 दिन से अस्वस्थ है, अस्वस्थ मतलब बीमार है। तो बीमार की वजह से बीमारी की वजह से गाय को देखने नहीं गए। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए या रहमान ने मारा है तो उसे रहा नहीं गया। क्यों? क्यों? उसके मन में गाय के प्रति प्रेम है। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान, बथान मतलब जहाँ पे गाय बैलों को बांधते, इसको हम लोग स्टेबल कहते हैं। तो धीरे धीरे उठते, उसे उठा नहीं जा रहा है, फिर भी वो धीरे धीरे उठकर कोशिश करके अपने चारपाई से उठता है और धीरे धीरे बथान, बथान मतलब स्टेबल, जहाँ पे गाय बैलों को बांधा जाता है, बांधने की जो जगह होती है, तो वहाँ जाता है। आगे बढ़कर उसने माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो ये जो करामत है, करामत गाय के पास गया। गाय के पास जाने के बाद उसने गाय के माथे पर, सिर के ऊपर हाथ फेरा प्यार से, और प्यार से उसको सहलाया और धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तो लक्ष्मी के शरीर से एक सिरहन, सिरहन मतलब जैसे कांटा उभरता है ना, वैसे एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके पीठ पर जख्म हुए थे और जख्म के ऊपर ये हाथ घुमा रहा था। फिर उसे देखकर देखो करामत अली के मुंह से क्या निकलता है, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। जब लक्ष्मी के पीठ के ऊपर इतने वार देखे तो करामत अली को दया आई और उसने कहा कि ओ कमबख्त, कमबख्त मतलब नालायक, नालायक इंसान ने इसको कितने बेदर्द से, बिना सोचे समझे कितना पीटा है। उसकी बीवी जिसका नाम है रमज़ानी, रमज़ानी वहीं पे खड़ी है। उसने कहा, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। रोगन, रोगन मतलब दवा होती है, चोट पर लगाने वाली दवा। जैसे मलहम वगैरह होते हैं वैसे घर में बनाई हुई एक दवा होती है, तो चोट लगने पर इसे लगाया जाता है।
करामत अली की जो बीवी है रमज़ानी, रमज़ानी वहीं पे खड़ी है, उसने भी इस चोट को देखा है, तो उसने कहा कि ये दवाई ले लो और उसके पीठ पर लगा दो तो शायद उसे आराम मिलेगा। करामत अली को बहुत ही गुस्सा आया था। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इसी तरह पीटा जाता है। तो करामत अली को गुस्सा आया। करामत अली ने कहा कि सोचो, अगर जैसे इस रहमान ने जैसे गाय को पीटा है, इतनी बेरहमी से मारा है, अगर इसी इतनी बेरहमी से अगर तुम्हारे बेटे को मार दिया जाए तो उसे दर्द तो होगा ही ना। तब उसे पता लगे कि दर्द होता क्या है। और फिर अगर पीटना है तो कोई इस तरह से पीटता है क्या, कहीं इस तरह पीटा जाता है किसी को। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सज़ा उसे लाठियों से दी गई। रमज़ानी ने कहा कि लक्ष्मी को क्यों मारा गया है, क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी पिछले 1 साल से दूध नहीं देती, तो आज भी उसने दूध नहीं दिया था। तो आज भी उसने दूध नहीं दिया था, इसके लिए उसने क्या किया था, मारा है, उसको पीटा गया है। करामत अली कहता है कि तो उसकी ज़्यादा लाठियों से थोड़ी दी जाती है। रहमान ने से गलती हो गई, इसे वह भी कबूल आए। फिर जो रमज़ानी अपने बेटे की साइड लेकर, अपने बेटे की बाजू लेकर कहते कि रहमान से गलती हो गई और वो गलती को कबूल था, उसने मान्य किया कि उससे गलती हो गई है। फिर रमज़ानी कुछ क्षण के लिए वहीं पे खड़ी, फिर वहाँ से हटते हुए बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। रमज़ान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पता है कि करामत अली जो है, करामत अली बीमार है, इसलिए उसने कहा कि देखो अब जब ये जो होता है बथान जो होता है, जहाँ पे गाय बलगू होते हैं, वहाँ पे फिसलन भी बहुत होती है, गोबर की वजह से वहाँ पे फिसलन ज़्यादा होती है। इसलिए रमज़ान ने कहते देखो पाँव इधर उधर मत डालना, कहीं अगर बाय मिस्टेक गिर भी गए तो कमर सिकवानी, मुझे ही तो सेवा करनी पड़ेगी, इसके लिए बोलते हैं अपने आप को संभालो। अब करामत अली ने फिर से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। अब देखो करामत अली गाय से बातें कराए, रमज़ान तो घर में चली जाती है और फिर करामत अली गाय से बात कराए और मुँह में बड़बड़ाता है, माफ़ करना लक्ष्मी, लक्ष्मी से वो माफ़ी मांग रहा है। उसने कहा कि रहमान तो बड़ा मूर्ख है, उसे तो कुछ समझता है नहीं कि इसको कितना माना चाहिए, और उसके साथ साथ उम्र के साथ तू भी बुढ़ी हो गई है, और तू बुढ़ी हो गई इसलिए तू गाय नहीं देती। और डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया, तुझे तब चेक किया था उस समय बताया था कि तू अभी तेरा आखिरी साल है, अभी तू दूध नहीं देगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती है और ये बातें करते करते करामत अली जो है, करामत अली लक्ष्मी के जख्मों पर मलहम भी लगा रहा है, तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञानसिंह की निशानी थी। ज्ञानसिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब यहाँ पे शुरू होती कि लक्ष्मी की कहानी, ये लक्ष्मी है कौन, कहाँ से आई है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। अब लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी करामत अली के एक मित्र है जिनका नाम था ज्ञान सिंह। अब ज्ञान सिंह की निशानी मतलब ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी ज्ञान सिंह ने करामत अली को सौंप दी गई थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे एक ज़माने में, कुछ दिन पहले दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। कारखाने में भी एक ही जगह पे एक ही सेक्शन में काम करते और इसलिए ड्यूटी पर भी हमेशा प्राय मतलब हमेशा ड्यूटी पर भी एक साथ ही जाते और एक साथ ही घर लौटते, क्योंकि पड़ोसी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ज्ञान सिंह तो मवेशी पालने का शौक था। मवेशी मतलब दूध वगैरह देने वाले जो जानवर होते हैं उसे मवेशी कहते हैं, जो हमारे घर के बाकी कामों में भी काम आते, तो ऐसे जो जानवर होते हैं उसको मवेशी कहते हैं। तो ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, प्राय उसके घर के सामने, और इसीलिए हमेशा क्या होता था, प्राय मतलब हमेशा उसके घर के दरवाजे के सामने कोई एक बैल नहीं तो भैंस नहीं तो गाय बंधी रहती थी। क्यों? क्योंकि उसे फ़ायदा होता है। 3 साल पहले की कहानी है। 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। जर्सी गाय की एक नस्ल है, जर्सी ये गाय की एक नस्ल है, एक जाति है, तो ये दूध ज़्यादा देती है, खरीदी थी। उसका नाम उसने प्यार से लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। और लक्ष्मी जो अधेड़ उम्र के, अधेड़ मतलब एजेड है, और एजेड होने के बाद भी वो दूध बहुत देती है, और इतना दूध देती है कि
ये जो ज्ञानसी हैं, ज्ञानसी अपने घर में दूध का उपयोग करता है, घर के सारे घर के लोगों को दूध पिलाने के बाद या घर के लोगों का पूरा काम होने के बाद, घर में दूध खत्म पूरने के बाद हो, बचा हुआ दूध जो है वो बचा ज़रूरतें पूरी होने के बाद बचा हुआ जो दूध है वो बचा हुआ दूध गली के कुछ लोगों को दे देता है। दूध बेचना ज्ञान से का धंधा नहीं है, उसका बिजनेस नहीं कि वो दूध बेचे, दूध बेचना उसका बिजनेस नहीं है। लेकिन गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ तो पैसे जुटा लेता था। और ये जो बेचता था दूध, तो दूध इसलिए नहीं बेचता था क्योंकि उसका दूध का बिजनेस है तो उससे पैसा कमाता है। तो दूध इसलिए बेचता है क्योंकि जो दूध बेचता है तो उससे कुछ पैसा मिलता है और उसी पैसों की वजह से लक्ष्मी के खाने पीने का खर्चा हो जाता है। तो ज्ञान से की जो अपनी कमाई है उस कमाई से लक्ष्मी को अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्मी खुद खुद ब खुद अपने खाने का इंतज़ाम करती है। तो इस तरह से चारा और दर्रा, दर्रा खाने का एक प्रकार है, आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा देता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञानसिंह को कंपनी का वह काम खाली करना था। अब देखो, ज्ञानसिंह और करामत जिस जहाँ पे रहते वो कंपनी के क्वार्टर्स थे। तो कंपनी से अवकाश, अवकाश मतलब रिटायरमेंट, अवकाश का मतलब है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ, ज्ञानसिंह को जैसे रिटायर, अगर कंपनी क्वार्टर से, तो जैसे तुम कंपनी छोड़ते हो तो तुम्हें क्वार्टर से भी छोड़ना पड़ता है, वैसे ही ज्ञानसिंह को भी कंपनी का क्वार्टर छोड़ना पड़ा। अब समय से है कि तो बाकी सब सामान तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को कहाँ पे रखें। ओके, और लक्ष्मी को बेच नहीं सकता क्योंकि वो लक्ष्मी से बहुत, जानवर से बहुत प्यार करता है। सो करे सो क्या करे। सो अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। तो ज्ञान से के मन में एक ख्याल आता है कि अगर मैं इस लक्ष्मी को करामत अली के यहाँ पे छोड़ दूँ तो, क्योंकि करामत अली नाम से हमें लगता है ना कि मुस्लिम धर्म का है, तो मुस्लिम धर्म वाले कुछ लोग मुस्लिम ऐसे होते हैं जो जानवरों को वगैरह मारते हैं। तो इसलिए उसने सोचा कि करामत अली से पूछा जाए क्या। तो जब अवकाश में 10-15 दिन बाकी थे तभी करामत अली से उसने पूछा था कि अगर लक्ष्मी मैं तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम्हें स्वीकार करोगे। ये बात सुनकर करामत अली बहुत ही खुश होते हैं। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इसमें बड़ी खुशनबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। फिर करामत अली ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, नेकी मतलब अच्छा काम करने के लिए पूछना पड़ता है क्या, इसलिए कहती है कहावत है नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी हो। तो करामत अली भी मानता है कि ये तो बड़ी खुशनसीब, मतलब अच्छी बात है कि मुझे गाय पालने का मौका मिले। तो उसने कहा कि मेरे लिए इतनी बड़ी खुशनसीबी के अलावा और क्या बात हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अब पिछले 1 साल पहले करामत अली के यहाँ पे ये गाय आई थी और पिछले 1 साल से करामत अली इसकी सेवा करता जा रहा था और गाय की देखभाल में भी कोई उसने कसर नहीं छोड़ी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब सेटिस्फेक्शन। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा तो लगा दी, मरहम तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता ही रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासु दृश्य देखती रही। जिज्ञासु मतलब गॉसिप्स, जैसे कि लक्ष्मी उसको स्थिर मतलब स्टिल खड़ी है वहाँ पे और उसको एक राज भरी नज़रों से, जिज्ञासा पूर्ण मतलब राज भरी नज़र, तो राज भरी नज़रों से वो देख रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या क्या, या फिर लक्ष्मी जैसे कुछ कहना चाहती है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अब लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को भी बहुत दुख हो रहा है। तो मानो लक्ष्मी कह रही है कि अगर तुम्हें इतना ही टेंशन है या फिर तुम्हें इतना दुख होता है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, ताकि मैं और कहीं पे जाकर रह लूँगी, यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। फिर करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमज़ानी ने कहा, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे। अब कल जो बात हुई थी, जो लक्ष्मी के पीठ के ऊपर मार पड़ी थी, उससे देखते हुए करामत अली जब ड्यूटी पर जा रहे, काम पर जाने की तैयारी में था, तभी रमज़ान ने बीच में आकर बोलती है, रहमान के अब्बा,
अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये काम की तो है नहीं, क्योंकि ये तो बैल नहीं है कि इसको खेत में लेके जैसे कुछ काम करो। तो गाय है, तो गाय में बोला खेतों के काम में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, और वैसे भी ये दूध देते हैं तो इसका करेंगे क्या? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे, जैसे काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, ऐसे इसकी हालत हो गई है। तो ये कुछ दूध नहीं देती है, उसे कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो इसको क्या ऐसे ही फुकट में हम लोग खिलाते रहेंगे क्या? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो करामत ने कहता है ये तो जानवर है, कोई इंसान तो है नहीं कि उसे बोले जाए वो कुछ काम करो। अब ये तो जानवर है, बंदा है, अब बंदा हुआ है तो हम लोग ने बांध के रखा है, तो उसको भूखा तो नहीं रख सकते, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही ना। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। फिर रमज़ान ही कहती है, तुम्हें पता है ये महंगाई का ज़माना है, घर में मतलब बोलते हैं ना कि घर में एक इंसान का पालन पोषण करना भी महंगा हो जाता है। और ऐसे हालत में ये जो गाय है, इस गाय को अगर सादा चारा भी मतलब घास और घास फूस भी अगर सादा चारा भी खरीदना पड़े तो उसके लिए भी 350 रुपये, 300-350 रुपये का खर्चा आता है। करामत अली कहता है सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो गया। करामत अली ने उस बात के उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं की। अब ये तो है, उसने कहा कि सो तो है, खर्चा तो आता है। फिर इतना ही कहकर वो काम पर जाने की तैयारी में लग गया। काम पर जा रहे रास्ते में वह रमज़ान की बात पर विचार कर रहा था कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं दे तो इसका क्या करेंगे। अब इसके सामने भी तो क्वेश्चन था कि ये गाय जो है, गाय दूध नहीं देगी, इसका करेंगे क्या। वह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ज़माना है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि लक्ष्मी दूध नहीं देगी, तो फिर उसका क्या करेंगे। समझ में है ना। तो इस तरह से अब खूंटे से मतलब मुफ्त में खिलाना ही पड़ सकता है, और क्या कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मी को पालने का या फिर लक्ष्मी को रखने का जब उसने फैसला किया था तो इसके बारे में कभी उसने सोचा नहीं था। अब ये दिन आ गया है तो उसे भी फेस तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा। उसका एक दोस्त है, इसका नाम है नईम। तो नईम ने देखा कि करामत अली कुछ परेशान सा लग रहा है, तो उसने करामत को पूछा, भाई परेशान नज़र आ रहे हो, खैरियत तो है, कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। करामत ने कहा नहीं ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। फिर भी नईम ने बोला कुछ तो होगा, क्योंकि इतने परेशान अगर तो कुछ ना कुछ तो परेशानी ज़रूर होगी। तब करामत ने कहा क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। और उसने फिर अपनी कहानी बताई। उसने कहा क्या बताओ, क्योंकि जो गाय है उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बुढ़ी हो गई है बेचारी, और बैठा कर इसको खिलाना पड़ता है। इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा भी तो मुझे पता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये गाय बेच दो। तो नईम ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्यों है, अगर इतनी परेशानी है तो गाय को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। फिर करामत ने भी हौका मतलब एक लंबी सांस भरते हुए उसने कहा कि हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, तुमने जो कहा वो भी ठीक है, एक आसान तरीका भी है कि लक्ष्मी को बेच दिएगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरह से हो सकता है कि मतलब लक्ष्मी भी नहीं रहेगी और परेशानी भी नहीं रहेगी। और फिर वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। चलो, बेचना अभी तक तय नहीं हुआ है कि एक ख्याल उसके मन में आया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूधा था। करामत अली रात को गया था, मॉर्निंग में सुबह वो कारखाने से घर पे लौटता है, और जैसे वो घर से लौटता है तो आते ही पहले वो लक्ष्मी को धोता था मतलब दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजान से पूछा क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं मिला। जब वो लक्ष्मी के पास गया तो उसने कहा कि लक्ष्मी के सामने चारा नहीं है। तब घर में जाते ही उसने अपनी बीवी से पूछा क्या लक्ष्मी को आज चारा नहीं दिया, लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। रमज़ान ने बोली, रमज़ान ने कहा कि मैंने रहमान से कह दिया था, तुम दोनों की मर्ज़ी होती। देखो, रमज़ान ने किसका नाम लिया, रहमान का। तुम दोनों की मर्ज़ी होती तो गाय को एक अब तक चारा मिल चुका होता। तो करामत अली क्या कहता है कि दोनों में से एक की मतलब देखो, अगर दोनों की मर्ज़ी, अगर रमज़ान की मर्ज़ी होती तो रमज़ानी रहमान से नहीं कहती, वो खुद जाके चारा देकर आती, या फिर रहमान के ऊपर वो भरोसा ही नहीं करती। और रहमान भी अगर गाय को चारा देना चाहता
तो वो अपनी माँ का कहना टालता नहीं, लेकिन रहमान ने भी सुना अनसुना कर दिया था और रमज़ान ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया था। इसलिए करामत अली कहता है कि दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं देती है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब हुआ क्या, फिर ऐसा कहते हुए उसने देखा कि लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं मिला है। ओके, तो उसने कहा कि अगर वह दूध नहीं तो इसका मतलब ये नहीं उसको भूखा रखेंगे, खिलाना तो पड़ेगा ही। जैसे हमारे घर में हमारे बूढ़े दादा दादी होते, वो काम नहीं करते तो काम नहीं करते हैं, वो घर में रहते तो क्या उनको भूखा रखेंगे? नहीं ना, हम लोग उनको भूखा नहीं रखते। वैसे जानवरों के प्रति भी होता है। तो फिर करामत अली खुद ही जाता है, कटा हुआ पुआल, पुआल मतलब घास के टुकड़े होते हैं, सूखी घास के टुकड़े, खली होती है, खली मतलब कुछ छिलके वगैरह होते हैं, दाल के छिलके वगैरह। उसके बाद दर्रा होता है, दर्रा मतलब खाना, जानवरों के खाने की चीज़ होती है। या फिर तेल निकालने के बाद जो बचा ना, ऑयल केक जो होता है, तो ऑयल केक सब ये मिला के मिक्स करके उसके लिए खाना बनाने, सानी सानी मतलब उसके लिए खाना तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली, क्योंकि बहुत भूखी है, उतावली से तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी। उसको मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो सानी मतलब जो खाना जो है, खाना तैयार होने से पहले उसमें मुंह मारने लगी, क्योंकि वो बहुत भूखी है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन से अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। और जब उसने उसको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद उसने पीठ के ऊपर हाथ घुमाकर देखा, तो जो मलहम लगाया था, जो रोगन लगाया था, उस रोगन ने काम कर दिया था, क्योंकि लक्ष्मी के पीठ के ऊपर जो दाग थे वो दाग थोड़े हल्के पड़ गए थे, मतलब लक्ष्मी को थोड़ा आराम मिल गया था। 10-15 दिनों से यही चल रहा था। इस तरह से 10-15 दिन चलते रहे। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ान से पैसे मांगे, क्योंकि 10-15 दिन का तो पुआल जो था वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद नया पुआल तो लाना है, इसलिए लक्ष्मी से पैसे मांगे, सॉरी, रमज़ान से उसने पैसे मांगे। तो उसने कहा मैं कहाँ से दूँ, पहले दूध के पैसे आते थे तो उसी से वो जो पैसे जमा थे वही मैं आपको देती थी, तो घर के जो पैसे उसमें तो अलग से पैसा देती नहीं थी। अब पहले तो दूध की बिक्री पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे दी थी, अब कहाँ से दूँ? तो वह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमज़ान ने संदूके से 20 का नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तो राशन के लिए कुछ पैसे साइड में करके रखे थे, घर के ग्रोसरी के लिए जो पैसे रखे थे उसमें से 20 रुपीज़ निकाल के रमज़ान ने दे भी दिए। और उसने कहा कि इसमें से अगर हो सके तो कुछ खाना लक्ष्मी के लिए लेकर आओ। ठीक है, कहते हुए इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो करामत अली बोला ठीक है, 20 रुपये में जो भी कुछ मिलेगा, जो कुछ लाएंगे उसमें 2-4 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे। आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? रमज़ानी कहती है कि मतलब ये जो पैसा अभी दिया है 20 रुपीज़, ये तो घर के पैसे, तो घर के बच्चों के लिए, घर के मेंबर का खाना लाने के लिए जो पैसा रखा है वो गाय के ऊपर कब तक खर्चा करेंगे? ऐसा रमज़ानी ने कहा है, दुखी स्वर में बोली। तुम उसे खुला छोड़कर आजमा कर, उसने कहा कि एक काम करते हैं, इसको हम लोग मैदान में छोड़ देते खुला, देखते हैं क्या करती है, घास खाती है और वापस आती है या कहीं निकल जाती है, कुछ तो असर हो सकता है। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। उसने कहा ठीक है, फिलहाल तो इसे यहीं पे रहने दे, एक बार देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंखाड़ और कई धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना पेट भर ले। दूसरे रहमान ने भी सवेरे सवेरे क्या किया, लक्ष्मी को अपने इलाके से बाहर, जहाँ पे एक नाला बहता है, नाला बहता तो नाले के आजू बाजू में अक्सर घास होती है, दूब होती है, हरे पेड़ वगैरह होते हैं, तो जहाँ झाड़ झंकार मतलब बुशेश वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे धूप के कारण, धूप मतलब दुर्वा जैसे कुछ घास होती है, तो इस घास जो हरी नज़र आती है तो वहाँ पे उसने लक्ष्मी को छोड़ दिया, ताकि लक्ष्मी शायद वहाँ पे कुछ खाकर अपना पेट पाल ले और बाद में घर आ जाए। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी को वो छोड़ तो आया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी वापस घर आई थी, इसलिए कहा कि माँ बेटे को आश्चर्य हुआ जब देखा कि 1-1.5 घंटे के बाद घर के सामने लक्ष्मी वापस खड़ी है। उसके गले में रस्सी थी और एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, क्या यह गाय आप लोगों की है? अब ये जो इंसान था जो गाय के साथ आया था वो करामत अली नहीं था, कोई अनजान इंसान था जिसने लक्ष्मी की रस्सी पकड़ के रखी थी और वो पूछ रहा था, क्या ये गाय तुम्हारी है?
रमज़ान ने कहा, हाँ ये तो हमारी गाय है, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। तो उसने कहा कि देखो ये जो आपकी गाय है, इस गाय ने हमारे जानवर का खाना खा लिया है। अब की बार तो चलो पहली बार है इसलिए मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आइंदा से अगर ऐसे कुछ हुआ तो मैं इसको काजी हाउस मतलब तुम्हें पता है जानवरों की भी जेल होती है, मतलब गवर्नमेंट के ऐसे एक जेल नहीं, ऐसे एक घर होता है जहाँ पे जानवरों को ले जाकर बांध के रखते हैं। फिर गवर्नमेंट को फ़ाइन भरने के बाद उन जानवरों को छुड़ा कर तुम अपने घर लेकर जा सकते हो। तो उस इंसान ने कहा इसे बांध कर रखो, वरना मैं उसको वहाँ पे पहुँचा दूंगा। रमज़ान चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अब रमज़ान क्या कहेगी, क्योंकि गलती तो उनकी ही है, क्योंकि गाय उनकी है इसके लिए। तो उसने कुछ कहा नहीं, जो भी आगंतुक जो सामने अनजान इंसान है उसको वो सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। देखो दोपहर का वक्त है, करामत अली ड्यूटी से लौटा है खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के लिए जब बैठा है वहाँ पे, तो रमज़ानी उससे बात करते बोलते, देखो मेरा मानना है, मेरा कहना अभी भी मानो, आप इसे बेच दो, क्योंकि कल जो हुआ था उसके बारे में करामत को पता नहीं था। करामत अली को गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, क्योंकि बेचने की बात तुम करते हो, ये बुढ़ी है, दूध नहीं दे तो बिना दूध की गाय को कौन खरीदेगा। तो रमज़ानी कहती है, रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, जाने किसी से, उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो रहमान जो है, रहमान ने शायद किसी से बात की है लक्ष्मी के बारे में, और उसने अपने माँ से कहा होगा कि लक्ष्मी को हम लोग उन लोगों को बेच सकते हैं। तो वही बात करामत अली को रमज़ानी बताती है। और उसने ये भी कहा कि कुछ लोगों से रहमान ने बात भी की और शाम को मिलने आ रहे हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया था, उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। देखो ये बात सुन के करामत अली खामोश हो जाता है, क्योंकि वो करामत अली जो है गाय को बेचना नहीं चाहता, इसलिए उसे ऐसे लगता है कि ये सब उसकी इच्छा है गाय को नहीं बेचना, और ये दोनों गाय को बेचने पर तुले हुए, तो उसको ऐसे लगता है कि उसके इच्छा के विरुद्ध में सब हो रहा है। शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, वो कंट्रोल नहीं करता अपनी पत्नी को, क्योंकि उनके बातों में भी कहीं ना कहीं पे सच्चाई छुपी हुई थी। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उसे पता चला कि घर के बाकी जो मेंबर है, बाकी मेंबर को लक्ष्मी की चिंता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी की चिंता होती तो बेचने की बात नहीं करते। वो खामोश रहा, उठा, घर में सूखा चारा पड़ा था उसके सामने, लक्ष्मी के सामने उसने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है। फाकने को मतलब नसीब में क्या आज मेरे को सूखा चारा ही है, दर्रा खाली कुछ नहीं है। लक्ष्मी के सामने जब जैसे तुम्हारे प्लेट में जैसे मम्मी ने खाली एक रोटी, सूखी रोटी डाल डाल दी और कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसे मम्मी को देखते ना, अरे तो हम कहना चाहते हैं कि अरे मम्मी आज क्या सूखी रोटी खाने मिलेगी क्या, दाल चावल कुछ है ही नहीं क्या। तो ऐसे ही लक्ष्मी के सामने सब सूखा चारा गिरा, तब उसने भी निराशापूर्ण अपने आंखों से वो अपने मालिक को देखने लगी, मानो वो कहना चाहती है, अरे मालिक ये क्या, आज तो मेरे नसीब में यही है क्या, सूखा चारा ही है, दर्रा तो बुरा कुछ नहीं है। करामत अली उसके उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली वहाँ से उठता है और गली के नुक्कड़ पर हाथ पाँव धोने के लिए चला गया। 7-8 बजे तक, शाम के 7 बजे एक व्यक्ति रहमान के साथ चला आया। करामत अली उसे देखते ही पहचान गया था कि ये इंसान कौन है और कहाँ से आया। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीद, औपचारिक बातें मतलब यह कैसे हो, क्या हो, एटसेट्रा एक्सेट्रा ना, फॉर्मेलिटी जो होती है, तो फॉर्मेलिटीज़ के पूरी करने से पहले फॉर्मेलिटीज़ की बातें करने से छोड़ करामत अली डायरेक्ट मेन मुद्दे पर ही आ गया और उसने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो सामने वाले इंसान ने कहा, जी हाँ मैं गाय खरीदने आया हूँ। तो उसने कहा, गाय बूढ़ी है, दूध नहीं देती, तो सामने वाले इंसान ने कहा कि तो क्या हुआ। करामत अली ने कहा कि गाय तो बूढ़ी है, ओके दूध नहीं दे, अब जो बूढ़ी गाय जो दूध दे उसको ऐसे कोई खरीदने आएगा क्या। इसलिए उसने पूछा कि ये बुढ़ी है, दूध नहीं, तुम क्या करोगे। उसने कहा तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे।
मैं कहीं बेच दूंगा। तो करामत ने कहा कि जब ये बुढ़ी है, दूध है, तो तुम लेकर करोगे क्या? तो उस इंसान ने कहा कि मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। अब करामत अली जो है, करामत अली इस इंसान को अच्छी तरह से पहचानता था। करामत अली को पता था कि ये जो बंदा है, ये बंदा गाय को कहाँ पे बेच सकता है। वह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। उसने कहा कि हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, तुम लोगों से जो जानवर खरीदते हो और कहीं और जाके बेचते हो, तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह से। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी, मैं तुम्हें गाय नहीं बेच सकता। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। करामत अली ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब ने डायरेक्टली उसे बता दिया कि मुझे गाय नहीं बेचनी है। रमज़ान ने करामत के चेहरे के भाव भापते हुए बोली, क्या वह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो? और इतना करके वो जो इंसान था, वो इंसान चला गया था। अब रमज़ानी ने करामत अली के चेहरे के भाव देखे, इतना गुस्से में था, तो उसने कहा कि ये ऐसे कोई बात करता है क्या? ये कोई बात करने का तरीका है? कोई इंसान आता है तो उसका अपमान करके, उसको दुत्कार के ऐसे भगा दो? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। करामत अली उस इंसान को पहचानता, रमज़ानी नहीं पहचानती थी। तो उसने रमज़ानी से बात में पता है वो इंसान कौन है, मैंने उसके साथ ऐसे बातें क्यों की। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेचाएगा जहाँ वह टुकड़े होकर बिक जाएगी। उसने बताइए इंसान कहाँ बेचेगा इसको? इस लक्ष्मी को ऐसी जगह पर बेचेगा जहाँ पे इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े होकर ये क्या हो जाएगी? बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञानसी को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, और जब मेरे दोस्त को पता चलेगा कि मैंने लक्ष्मी को एक ऐसे इंसान के हाथ में बेचा है जिसने जाकर लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो सोचो उसके दिल के ऊपर क्या बीतेगी और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। उस दिन करामत जो है, करामत लक्ष्मी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान था। उसने उस दिन कुछ खाना पीना कुछ खाया नहीं, और बिना बिस्तर भी नहीं रहा, और चारपाई पर ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आंखों से कोसों दूर होना मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परेशानी की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी, सवेरे तक वह लेटा ही रह गया, और रात का समय हो गया था, रात भी बड़ी हो गई थी। मॉर्निंग तक, अर्ली मॉर्निंग तक वह वैसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद करामत ने चारपाई छोड़ी। सुबह जैसे होती है तो चारपाई पर थोड़ी देर तक ऐसे लेटा रहा, फिर चारपाई से उठा, मुंह हाथ धो घर के बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर से जाने लगा। फिर वो उठता है और लक्ष्मी को लेकर अपने गले से निकलता है। रमज़ानी उसे देख रही थी। रमज़ानी बोली, खड़ी होती थी, उसने कहा कि इसे कहाँ ले जाए, कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। करामत अली ने कहा कि इसको मैं लेकर तो जा रहा हूँ, अब देखते हैं कि मेरे पैर कौन सी दिशा में जाते हैं, कहाँ पे इसको लेकर जाते हैं। जहाँ पे इसकी किस्मत होगी वहाँ तक ये पहुँच जाएगी। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत किए उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अब लक्ष्मी मेन सड़क पर आ गई थी। लक्ष्मी किसी रुकावट मतलब वो रुक नहीं रही थी, और ना ही कोई हुज्जत, कोई वो हुज्जत मतलब जैसे बोलते ना कि जाने के लिए मना होना, एटसेट्रा एक्सेट्रा, कोई बिना हट के, बिना हुज्जत के, बिना जिद के वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया, और करामत ने उसकी रस्सी पकड़ी है, उसके आगे आगे वो चल रहा है। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल रहे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ऐसे पता चलता है कि करामत अली जो है, करामत अली लक्ष्मी को गौशाला में लेकर जा रहा है। तो लक्ष्मी धीरे धीरे चल रही है, तो उसने कहा कि यार लक्ष्मी अभी जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर, मतलब और 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। मुझे गौशाला में भर्ती करा, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। उसने कहा कि मैं तुझे यहाँ से निकल के गौशाला मतलब जहाँ पे गायों का पालन होता है, फिर गाय वो दूध दे या नहीं दे उनको वहाँ पे रखा जाता है, और उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद उनके ऊपर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो गौशाला में भर्ती कर दूंगा, और उसने कहा कि वहाँ से तुम इत्मीनान मतलब सेटिस्फेक्शन से, आराम से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। उसने कहा कि हमारे घर में तो तुम्हें खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है,
तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरे अलावा कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन गौशाला में हमारे घर से भी अच्छे लोग तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे, तुम वहाँ से मज़े से रहोगी। भले ही मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, लेकिन जो लोग रहेंगे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर करामत अली गाय से कहता है, लक्ष्मी से कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, लेकिन जो भी लोग रहेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। जैसे कि हम लोग ना बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे तुम्हें सब तुम्हारा केयर करेंगे, फिर संडे संडे हम लोग मिलने आएंगे, वैसे लक्ष्मी से करामत कह रहा है कि मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तुम मुझे पहचानोगी ना, पहचानोगी ना, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर, और इतना कहते कहते करामत अली जो है, करामत अली का गला भरता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद ही थके मांदी बूढ़े बैल की तरह भारी कदम आगे बढ़ने लगा। अब ये जो है, करामत अली लक्ष्मी से भले ही कह रहा है कि जल्दी जल्दी चल चल, लेकिन उसके खुद के पैर नहीं चल रहे, वो थके मांदे हुए बूढ़े बैल की तरह चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जो है, पैर दुख से भरे हुए। उसको दुख हो रहा है कि वो लक्ष्मी जो 1 साल से उसके घर में बंधी हुई थी, इतने प्यार से लक्ष्मी को 1 साल तक उसने पाला है, उसका पोषण किया है, अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसको पालन पोषण किया है, लेकिन आज जब वो काम की नहीं रही तो उसको छोड़ने का वक्त आ रहा है। तो इस बात से वो बहुत ही दुखी है, और इसीलिए उसके कदम नहीं चल रहे। भले वो लक्ष्मी को कह रहा है कि जल्दी जल्दी चल, लेकिन वो खुद अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक इंसान के अंदर जानवर के प्रति कितना प्यार होता है। तो इसी तरह से हमारे घर में जानवर जब होते हैं, तो जानवर जब काम के नहीं रहते तो उनके प्रति हमारे मन में प्यार रहना, यही मानवता है। वो काम के नहीं रहते फिर भी उनका पालन पोषण हमने करना चाहिए। इस तरह से इस पाठ में करामत अली के ज़रिए या करामत अली के थ्रू जानवर के प्रति प्रेम, ईमानदारी या वचन के लिए ईमानदारी की बात यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की है। थैंक यू।